बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को यहाँ पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि काफ़ी अरसे से कराची में आपने देखा होगा कि पुलिस को टारगेट किया जा रहा था और इस टारगेटिंग के दौरान हमें बड़ा ख़दशा था कि ये कोई ऐसा ग्रोह या ऐसा कोई वेव है जिसमें टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से कुछ दहशतगर्द पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। इस हवाले से सब अफसरान को बहुत ही अच्छे तरीके से इस हवाले से डायरेक्शन दी गई थी कि इस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जिसने कानून इन्फोर्स करना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगर वो खुद विक्टिम हो जाए तो ये बहुत ही एक संगीन मसला हो जाता है। जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगा कि अल्लाह के फजल से कराची पुलिस ने इन पिछले 2-3 महीनों में जो भी पुलिस अफसरान टारगेट हुए उनमें से 80% से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर दिया। और अभी तक के जो नताइज हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई दहशतगर्दी या ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो डकैती मज़ाहमत के थे और उनमें से कुछ पैसों की लेन देन के हवाले से था। इससे पहले जो केसेस पुराने चल रहे हैं हमारे, 2 ख़ास तौर पे 3 केसेस जो CTD के हवाले किए जा चुके हैं, वो आपको उसमें भी प्रोग्रेस है। आपको CTD उसके बारे में बेहतर बताएगी, लेकिन वो दहशतगर्दी से किसी न किसी हवाले से वाबस्ता केसेस हैं। लेकिन जो कराची पुलिस के पास थे, तकरीबन 6 में से 4 केसेस सॉल्व हो चुके हैं। सबसे अभी जो रिसेंटली एक संगीन केस हुआ था जिसमें डबल मर्डर केस था। एक हमारे पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के अफसर को शहीद किया गया था और इसके साथ ही एक राहगीर उसने भी अपनी जान खो दी थी। इस सिलसिले में ये 21 सितंबर को साइड B के एरिया में ये वाक़या हुआ था। अल्लाह के फजल से 48 आवर्स में पुलिस ने बड़ी मेहनत करके न सिर्फ के दोनों क्रिमिनल्स जो उस वाक़े में मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया, जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी और उनका आला जो असला है उसको भी बरामद कर लिया। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उनमें से जो एक हुसैन चवन्नी के नाम से मुलजिम जिसको पकड़ा गया है, वो तकरीबन 30 से ज़्यादा इस तरह की वारदातें पहले भी कर चुका। पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया, बल्कि एक इनकाउंटर में गिरफ़्तार हुआ और उसको गोली भी लगी थी, लेकिन उसकी जान उस वक्त वो बच गया था और लेकिन अभी दोबारा वो पकड़ा गया है। इसके अलावा एक 19 सितंबर का केस है जो लियारी एक्सप्रेसवे में हुआ था, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हदूद में, और इसमें भी एक ASI हमारा एक ट्रैफिक पुलिस का अब्दुल जब्बार वो गिरफ़्तार हुआ था और ज़ख्मी हुआ था, सॉरी। और ये भी डकैती मज़ाहमत का वाक़या था। वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके वापस आ रहा था, तब ये वाक़या हुआ था। उसको भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की और वेस्ट जोन की पुलिस ने बहुत ही छोटे अरसे में उसका गैंग का सुराग लगाया और उनको गिरफ़्तार किया। इसमें भी 2 जो मुलजिम इन्वॉल्व थे, सुल्तान वल्द शेरगुल और अबरार वल्द नामदार, इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है और इनसे असला भी बरामद हुआ है। इसी तरह कुछ दिन पहले आपको याद होगा साइड सुपर हाईवे में भी इस तरह का एक संगीन वाक़या हुआ था और इसमें हमारे एक डबल मर्डर हुआ था। इसमें भी सिंगल मर्डर हुआ था। दूसरा हमारा कांस्टेबल आदिल ज़ख्मी हुआ था और चमन अब्बास कांस्टेबल ये शहीद हुआ। इस गैंग को भी जो ईस्ट जोन की पुलिस है
और एसएसपी ईस्ट ने बड़ी मेहनत करके ट्रेस किया बहुत ही कलील अरसे में। और हमें अभी तक की जो इंटरोगेशन हुई है उससे साबित हुआ है कि ये बहुत बड़ा गैंग है और इससे पहले भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातों में मुलविस रहा है। और इसमें जो मेन मुलजिम है उसको भी गिरफ़्तार किया गया है, जिसका नाम आशिक हुसैन है और ये भी साइड सुपर हाईवे का ही रहायशी है। और इस गैंग का टेरर उस इलाके में बहुत है। लोग उसके बारे में जो कुछ जानकारी रखते हैं वो आम तौर पे पुलिस को नहीं बताते। तो मैं आपकी तवज्जो से करता हूं कि इसके गैंग के जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि 8 से 10 अफराद इस वक्त भी जेल में बंद हैं और इस तरह की वारदातों में। तो अगर किसी को इसके बारे में इतला है, हमें पहुंच रही है बहुत ज़्यादा, तो बराए मेहरबानी वो बताएं। और इनके ख़िलाफ़ भी हम विथ स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड इनके इस गैंग के ख़िलाफ़ भी जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये गैंग जब से पकड़ा गया है, इसमें जो मुलजिम पकड़े गए हैं आशिक हुसैन और उसके साथी, आपने देखा होगा कि इस एरिया में वारदातें बहुत ही कम हो गई। इसके अलावा 24 एक पुराना 24 जुलाई का भी केस था जो कि प्रीडी पुलिस स्टेशन के हदूद में हुआ था। ये भी डकैती मज़ाहमत में सरकारी असला छीनने की कोशिश के दौरान एक पुलिस अफसर हमारा शदीद ज़ख्मी हुआ था। इस केस को भी ट्रेस किया गया साउथ पुलिस ने बड़ी मेहनत से, और इसके भी जो मेन मुलजिम हैं अली हसन और उबैदुल्ला, इनको असला समेत गिरफ़्तार किया गया है। तो इस तरह जो हमारे पास टोटल इस तरह की वारदातें पुलिस की जिनको हम बहुत ही सीरियसली मॉनिटर कर रहे थे, 6 वारदातों में से अल्लाह के फजल से 4 वारदातें इस कलील अरसे में ही डिटेक्ट हो गई। और टोटल इस साल की 9 वारदातें हैं इस तरह की, जिसमें 3 वो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जिसमें हमारे डीएसपी साहब भी शहीद हुए थे और वो सीटीडी के पास हैं। उन पे भी बहुत मेहनत के साथ काम जारी है। इसके अलावा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कुछ और हाई प्रोफाइल केसेस के साथ जो इस दौरान 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। इस दौरान ट्रेस हुए और उनके क्रिमिनल पकड़े गए, जिसमें एक अहम केस एक छोटी बच्ची गंगा का मर्डर केस था। इसमें भी दोनों मुलजमान बहुत ही कलील अरसे में, वो ब्लाइंड मर्डर था और रेप था बच्ची का, उसको गिरफ़्तार हुई। यानी कि जो दोनों मुलजिम हैं वो ट्रेस हुए और गिरफ़्तार हुए। साउथ पुलिस ने बहुत ही कलील अरसे में ये काम किया। ये पीएस सदर का केस था। इसी तरह आपको याद होगा कि आसिफ बलवानी मर्डर केस भी हुआ था और इसमें 2 जो मेन मुलजमान ने पहले ही पुलिस इनकाउंटर में मारे जा चुके, उसका एक जो बाकी मंठार के नाम से मुलजिम जो इसमें मुलविस था, उसको भी अभी रिसेंटली एक पुलिस इनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ़्तार किया ज़ख्मी हालत में, और वो ज़ख्मों की ताब न ला के बाद में हॉस्पिटल में वो फोत हो गया था। तो ये केस सॉल्व्ड है और इसके मेन मुलजिम जो भी हैं वो सब न्यूट्रलाइज है। इसके अलावा एक और लेडी फ्रॉडिस्टर गैंग था, उसमें भी पुलिस ने बड़ी अच्छी कामयाबी की है। ज़िला मलीर पुलिस ने ये ख़वातीन घरों में जाके हिप्नोटाइज का सहारा फैमिली मेम्बर्स को करती थी और काफ़ी ज्वेलरी वगैरह वो ले के चलता बनती थी। अब इसमें भी 45 तोला सोने के साथ ये 6 ख़वातीन गिरफ़्तार की है मलीर ने। बड़ी अच्छी कामयाबी इन्होंने हासिल की है। कराची का आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो क्राइम है बुनियादी तौर पे स्ट्रीट क्राइम में, वो व्हीकुलर क्राइम है, जिसमें कि पूरे साल में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल थेफ्ट होती है, जिसमें अल्लाह के फजल से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी काफ़ी कमी हुई है। लेकिन इस सिलसिले में भी एक अच्छा गैंग पकड़ा गया है, जिससे 30 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद हुए। और ये 3 रुकनी गैंग जो है ये थाना जमान टाउन पुलिस ने, कोरंगी ने, जो कि ईस्ट जोन में है, उन्होंने इसको पकड़ा है। इसके अलावा एटीएम के करीब
केस स्नैचिंग के जो वाक़यात हो रहे थे उसमें भी एक बड़ा ही मुतहरिक गैंग पकड़ा गया, ट्रेस हुआ, और उसका जो एक न्यू कराची इंडस्ट्रियल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हदूद में, और इसका जो मेन मुलजिम है वो भी 2 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं मोटरसाइकिल स्नैचिंग में। इसके अलावा भी सऊदाबाद पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और उनसे बरामदगी हुई है। इसके अलावा आपकी जो SIU AVCC जो CI के मातहत काम कर रही है, उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ इस दौरान हासिल की। एक आपको याद होगा कि सज्जाद नामी एक शहरी को उसको बत्ताखोरी के कॉल्स मौसूल हुए थे, और उसमें साजिद जो मेन मुलजिम था उसको गिरफ़्तार किया गया, और उससे जो 3 लाख रुपए बत्ताखोरी के पहले वो ले चुका है वो भी रिकवर हुए। इसी तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम के 3 एक्टिव वाक़यात हुए इस दौरान। इसमें एक डेविड मैनुअल एक शख्स को किडनैप किया गया था, और उसके दोनों मुलजमान इमरान और बाबर, इनको गिरफ़्तार किया गया। और इसी तरह एक अब्बास साहब थे, उनको भी किडनैप किया गया, और उनके 9 के 9 मुलजमान जो थे जिन्होंने किडनैपिंग में ये हिस्सा लिया था, उन सब को गिरफ़्तार किया गया। आपको याद होगा इसी तरह मोहम्मद उबैद एक 12 साल बच्चा किडनैप भी हुआ था और बाद में उसको मारा गया था, और इसमें भी 2 मुलजमान जो मुलविस थे, फुरकान और फरमान, इन दोनों को भी गिरफ़्तार किया गया। तो अगर मजमूई तौर पे क्राइम की बात करते हैं तो अल्लाह के फजल से जिस तरह आप देख रहे हैं कि कराची में क्राइम काफ़ी नीचे आ चुका है, और क्राइम स्ट्रीट क्राइम में जो ख़ास तौर पे वायलेंस का अंसर है वो भी पहले से कम हुआ है। तकरीबन ये जो कमी है तकरीबन 7% से ज़्यादा की कमी है। 33 पिछले साल के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 33 इस तरह की वारदातें जिसमें इस तरह के क्राइम के साथ वायलेंस हुआ है वो कम हुए हैं पिछले साल से। और इसी तरह मोबाइल छीनने की वारदातों में भी अच्छी खासी कमी देखने में आई है, जो तकरीबन 20% से ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले में आप कंपेयर करेंगे तो 5,900 से ज़्यादा से कम मोबाइल इस साल छीनी गई हैं। और इसी तरह व्हीकुलर क्राइम में भी मजमूई तौर पे बहुत कमी है, जो भी 18%, तकरीबन 18% से ज़्यादा उसमें कमी है। ये हमारी फिगर्स नहीं है, CPLC और बाकी इदारे जो इकट्ठी करते हैं उसके मुताबिक है। और इसमें आप देखेंगे कि 9,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पिछले साल के मुकाबले में इस पीरियड में कम हुई हैं। और इसमें जो हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, जिसमें शाहीन फोर्स और दूसरे जो हमारे मुतहरिक और एक्टिव यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी मैं शाबाशी देना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि इनकी एक्टिव पुलिसिंग की वजह से हमारे पिछले इस थोड़े अरसे में जो 1 साल तकरीबन कहते हैं 990 के करीब पुलिस इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 147 हार्डकोर क्रिमिनल मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं, और तकरीबन टोटल अगर मिला के 4000 से ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए हैं। और इसमें तकरीबन 2248 ये कार लिफ्टर है, और बाकी 2555 जो है ये मोबाइल और कैश स्नैचिंग में मुलविस लोग पाए।